कक्षा 12 जीव विज्ञान का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा आता रहता है। द्विनिषेचन किसे कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जिन बच्चों को कम याद होता है तो वह सिर्फ इतना लिख दें कि यह क्रिया सभी एंजियोस्पर्म पौधों में पाई जाती है एवं इनमें 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अगर खोज याद रह जाए तो एस.जी. नवास्चिन और ग्रिगनार्ड का नाम भी लिखावें। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, सभी आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है और इसकी खोज सर्वप्रथम एस.जी. नवास्चिन व ग्रिगनार्ड ने की थी। इसके अनुसार पुष्पी पौधों की पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड युग्मक या मादा युग्मक से संयोजन कर युग्मनज जाइगोट बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक अर्थात ध्रुवीय केंद्रक से संयोग करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। यही त्रिगुणित केंद्रक आगे विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, अतः इस क्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन का महत्व जीवनक्षम बीज बनने के लिए आवश्यक है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है जिससे भ्रूण पोष का विकास संभव हो पाता है। अब पूरी भाषा को आप बिल्कुल सरल तरीके से याद करेंगे। कैसे देखते हैं। सभी आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया पाई जाती है, ये आपने सीख लिया। और इसकी खोज किसने की थी? एस.जी. नवास्चिन और ग्रिगनार्ड ने की थी। आपके सामने यह परागकण दिख रहे हैं जो कि वर्ती कागर पर आकर के अंकुरित हो जाते हैं और पराग नली बनाते हैं। तो वही आपने याद किया था कि पुष्पी पौधों की पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। तो इसमें आपके ऐसे 2 नर युग्मक बन जाएंगे। यह आपकी पराग नली है, 2 नर युग्मक बनते हैं। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक, तो एक नर युग्मक जो है आपका यहाँ मिल जाएगा। निषेचन के दौरान ऐसे आपके 2 नर युग्मक आए ऐसे, तो आपका एक नर युग्मक यहाँ मिल जाएगा। ये आपका चला और एक यहाँ पर ऐसा आपका मिल जाएगा। ऐसे आपको 2 नर युग्मक हैं। प्रजनन के दौरान एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के जाइगोट बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संयोग करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। यही त्रिगुणित केंद्रक ही आगे क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रकार इसमें 2 नर युग्मक भाग ले रहे हैं एवं इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन किसे कहते हैं और जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जिन बच्चों को कम याद होता है तो वह तो सिर्फ इतना लिख दें परीक्षा में कि यह क्रिया आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है जिनमें 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन की क्रिया कहते हैं। अगर उन्हें खोज याद रहे तो वैज्ञानिक का नाम भी लिख सकते हैं, एस.जी. नवास्चिन और ग्रिगनार्ड। जिन बच्चों को पूरा लिखना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो वह इस प्रकार लिखेंगे, सभी आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है और इसकी खोज सर्वप्रथम एस.जी. नवास्चिन व ग्रिगनार्ड ने की थी। इनके अनुसार पुष्पी पौधों की पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड युग्मक या मादा युग्मक से संयोजन कर युग्मनज जाइगोट बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक अर्थात ध्रुवीय केंद्रक से संयोग करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है।
यही त्रिगुणित केंद्रक आगे विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, अतः इस क्रिया को द्विनिषेचन त्रिक संलयन कहते हैं। द्विनिषेचन का महत्व। जीवनक्षम बीज बनाने के लिए आवश्यक है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंयोजन होता है, जिससे भ्रूण पोष का विकास संभव हो पाता है। तो आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा सभी एंजियोस्पर्म पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है और इसकी खोज सर्वप्रथम S.G. नबास्चिन व ग्रेगनार्ड ने की थी। पुष्पी पौधों की परागनलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से 2 नरयुग्मक बनते हैं, जिसमें एक नरयुग्मक अंडयुग्मक से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इन पौधों में 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। आपने यह सीख लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।